अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फंक्शन। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं कि रियल नंबर्स में हम इस तरह से फंक्शन जो है वो लिखते होते थे कि लेट्स सपोज y हमारे पास ये बराबर है एक फंक्शन के जिसको हमने f ऑफ x लिखा है। ठीक है, और ये हमारे पास बराबर है 5x+3 के। तो एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास रियल नंबर में 5x+3 के बराबर है। फिर जाके हम इस फंक्शन का जो है वो रेंज फाइंड करते थे, इसका डोमेन फाइंड करते थे, और कहीं जाके एक पॉइंट पे हम इसकी वैल्यू भी पॉइंट जो है वो फाइंड करते होते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक खास पॉइंट पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करते कि ये जो वेरिएबल x है इसके अंदर जो है हम उस वैल्यू को पुट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट टू के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू पुट फाइंड करें तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, और जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x को 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास 13 बनती है। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम जो है वो रियल नंबर्स को डील करते थे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लेट्स सपोज इसको लिखते हैं w। ठीक है, कि w हमारे पास बराबर है एफ ऑफ जेड के। अब हमने z इसलिए लिखा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते थे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है x प्लस आयोटा y के। ठीक हो गया। तो इस z के अंदर एक हमारे पास रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि आप लोगों को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो टर्म्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है। कौन कौन सा नंबर है? एक उसमें रियल पार्ट होता है और एक उसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस पे गौर करें तो एफ ऑफ जेड के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज है। ठीक है, एक रियल पार्ट है एफ ऑफ जेड का, और एक जो है वो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट को हमने यू से डिनोट किया है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने वी से डिनोट किया है। ठीक है, तो अभी फर्दर जाके हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फंक्शन है उसको डील करते हैं। क्लियर है? तो ये आप जहन में रखो कि एक इसका जो है वो रियल पार्ट होता है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। अच्छा। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो ये तो पहले जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि रियल नंबर्स को हम पहले डील करते होते थे इस तरीके से कि हम अगर x की कोई वैल्यू पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू आती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ जेड। जेड इसलिए अभी हमने लिखा x की जगह पे क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, z हमारे पास किसके बराबर होता है? x प्लस आयोटा y के। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि सपोज w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड का जो फंक्शन है ये हमारे पास बराबर है जेड स्क्वेयर प्लस 3z के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ जेड जो है ये बराबर है जेड स्क्वेयर के और प्लस 3z के। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जहां जहां पे z है
वहां पे z की वैल्यूज को पुट करें, और हमें पता है कि z हमारे पास बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन में z की वैल्यू को पुट करें तो हम इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब x प्लस आयोटा वाई ये बराबर होगा किस चीज के, z की जगह पे दोबारा उसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 3 x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास जो है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में जो है इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो वो कह रहा है कि फाइंड u एंड v एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। अब देखो, ये जो रियल पार्ट था ना यहाँ पे, जिसमें ये हमें फंक्शन गिवन था, ठीक है, और इस फंक्शन में वो कह रहा है कि एफ ऑफ 2 पे वैल्यू फाइंड करो। तो कम्प्लेक्स नंबर में चूंकि हमारे पास एक दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पहले आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। दो हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि पहले इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आप इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में देख देते हैं। सोल्यूशन में है कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमें पता है कि z जो है वो इसके बराबर होता है। तो ये जो हमें फंक्शन गिवन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 3z, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो क्या होगा, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z की जगह पे हमने वैल्यू पुट की x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे दोबारा हमने वैल्यू पुट की, तो ये आ गया 3 x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये जो है x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे a x है और b जो है ये आयोटा y है, तो इसको हमने ओपन किया, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये 3 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3 आयोटा वाई। ठीक है, तो ये आ गया x का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये आयोटा के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। तो हमने क्या किया, जब हमने y आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो वो -1 के बराबर आया, और वो -1 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया -y का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2xy आयोटा प्लस 3x प्लस आयोटा 3y। अब देखो, अब इसमें जोन जोन से टर्म्स के साथ आयोटा है इसको साथ मिलाओ, और जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको एक साथ लिखो। तो ये हमारे पास बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ भी आयोटा नहीं है तो हमने इसको इसके साथ लिख दिया। ठीक है, इन दोनों से हमने आयोटा कॉमन लिया, तो ये रह गया 2xy प्लस 3y। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो ना तो ये दो पार्ट्स हमारे पास आ गए इसके, ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ क्या है, आयोटा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले क्वेश्चन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रियल पार्ट में, और रियल पार्ट को हमने u कहा था। ठीक है, और u के अंदर दोनों एक्स वाई होंगे, या गौर करो देखो। ठीक है, इसी तरह ये जो रियल पार्ट है तो ये बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 3x। क्लियर, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आपको पता है जिस टर्म के साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2xy प्लस 3y। अब देखो, अब क्वेश्चन में हमने क्या किया कि u और v की हमने वैल्यूज पॉइंट आउट कर दी है। ठीक है, लेकिन आगे वो बता रहा है कि एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। तो जो हमें फंक्शन गिवन है हम क्या करेंगे कि
उस फंक्शन में जहां जहां पे z है वहां पे हम 1+3 आयोटा को लगा देंगे। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम सिंपल जो है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हमने 1+3 आयोटा की वैल्यू पुट की, जैसे हमने x प्लस आयोटा y को पुट किया था, वो जनरल फॉर्म था। और ये हमें क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है तो वो वाला पॉइंट हमने उसी क्वेश्चन में दोबारा पुट कर दिया। ठीक है, तो जब हमने 1+3 आयोटा को पुट किया तो हमारे पास ये दोबारा उसी तरह a+b का होल स्क्वायर के साथ इसको हमने ओपन किया, तो ये आ गया 1² प्लस 9 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये 3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आयोटा आ गया। क्लियर है? तो ये 9 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर दोबारा से -1 हो गया, इस प्लस के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पे दोबारा जो है, जो रियल पार्ट से उसको हमने अलग कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे 1 माइनस 9 प्लस 3 से आंसर आ गया -5 और 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा से आंसर आ गया +15 आयोटा। ठीक हो गया? अब देखो पहला हमने क्या किया कि ये जो हमें पॉइंट गिवन है z इज इक्वल टू दिस, हमने इस पॉइंट को उठा के इस z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया 1+3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1+3 आयोटा। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर दी इस पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर हमने u और v को इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें बताया गया था कि पहले जो ये वाला फंक्शन है उसको u और v की फॉर्म में लेके आओ। तो हमने पहले z की जगह पे उसकी जनरल फॉर्म पुट कर दी x प्लस आयोटा y, तो हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म आ गई ये वाली। ठीक है, u इसके बराबर आ गया और v जो है ये इसके बराबर आ गया। अब आप देखो जब हमने इस 1+3 आयोटा को पुट किया ना, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -5 प्लस 15 आयोटा। अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करें कि जो हमारे पास ये रियल पार्ट आया है, रियल पार्ट में एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट में एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स वाई की वैल्यू कौन सी है? देखो ये जो आपके पास z गिवन है ना, इसमें ये जो 1 है ये x है और जो 3 है ये y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ये 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू है 3। तो इस 1 3 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके अंदर इस रियल पार्ट में और इस इमेजिनरी पार्ट में। तो जब हमने इसमें x की वैल्यू पुट की तो x हमारे पास 1 है और y जो है 3 है। तो यहाँ पे देखो हम इसका अल्टरनेट के साथ इसको सॉल्व कर देते हैं। वी कैन आल्सो यूज u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x, जिस जहाँ पे हमने इसको u और v में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये हमारा रियल पार्ट था x की जगह पे 1 लगाया, y की जगह पे 3 पुट किया, इसी तरह x की जगह पे दोबारा 1 पुट किया, तो ये आ गया 1² माइनस 9 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, इसी तरह अगर हम इमेजिनरी पार्ट को ले तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बराबर था 2xy प्लस 3y के। x की जगह पे 1 लगाया, y की जगह पे 3 पुट किया, इसी तरह 3y है तो y की जगह पे हमने 3 लगाया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इन दो को मल्टीप्लाई किया 9 आया। तो हमारे पास आंसर आ गया 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो जो फंक्शन था ना हमारे पास 1+3 आयोटा, तो ये 1+3 आयोटा को हमने एक रियल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था और एक इमेजिनरी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो रियल पार्ट से हमारे पास आंसर आ गया है ये -5 और इमेजिनरी पार्ट से हमारे पास आंसर आ गया है 15। तो जब हमने इसमें वैल्यूज पुट की तो ये आंसर आ गया -5 प्लस 15 आयोटा। अब अगर हम गौर करें ना, तो जो हमने सिंपल उसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दी थी, यहाँ पे देखो फंक्शन में हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू लगाई जो हमें पॉइंट गिवन था z इज इक्वल टू 1+3 आयोटा, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया है। ठीक है, तो मतलब आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। पहले आप ऐसे करो कि उसको u और v की फॉर्म में लेके आओ,
जो जनरल फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद जो जनरल फॉर्म का रियल पार्ट है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो। एक्स और वाई की वैल्यू दोबारा बता रहा हूँ, जो आपको पॉइंट गिवन होता है ना, ये इसमें ये जो है ये रियल पार्ट होता है जो कि एक्स की वैल्यू होती है, और ये इमेजिनरी पार्ट है जो कि वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू को उठा सकते हो, ठीक है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं तो आपको बात और भी क्लियर हो जाएगी। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। w इज इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है f ऑफ z जो कि बराबर है 2 आयोटा z प्लस 6 z बार के, ठीक है। और जहां पे वो बता रहा है कि z जो है ये बराबर है 1/2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह गिवन होगा कि डिस्ट्रीब्यूट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ u एंड v। तो सबसे पहले आप उसको u और v में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जब आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा उसमें x और y की वैल्यू को लगा दोगे। x की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 1/2 है, और जो y है वो 4 है। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपको पॉइंट गिवन है z, जैसे हम रियल पार्ट में सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये जो z की वैल्यू है इसको उठा के ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसमें लगा देते हैं, और हम उसको इजीली से जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, f ऑफ z जो है, z हमारे पास x प्लस आयोटा y के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले हमने उसका जनरल फॉर्म लिख दिया 2i z, और z क्या है x प्लस आयोटा y है, और z बार क्या होगा x प्लस आयोटा y का बार। ये जब हम इसके ऊपर बार लगाते हैं ना, तो बार का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को पहला जो फर्स्ट लेक्चर था तो सेकंड लेक्चर में जो पोलर फॉर्म हम देख रहे थे, तो वहां से हमने उसका वो अ, जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये इसका अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। ये अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इसकी वैल्यू नहीं पुट की, अभी हमने z की जनरल फॉर्म पुट की है। जब हम उसको क्या करते हैं कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पहले, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास दो तरीके हैं, पहले उसको u और v की फॉर्म में लेके आते हैं, बाद में जाके जो हमें पॉइंट गिवन होता है उसको हम उस u और v के अंदर पुट कर देते हैं। तो पहले हमने z का जनरल फॉर्म लगाया है इसके अंदर, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x प्लस आयोटा y जो है ये माइनस हो गया, ये 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2x आयोटा आ गया, और 2 आयोटा जो है आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा का स्क्वायर और y आ गया। मतलब ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इसका कंजुगेट लिया तो ये x माइनस आयोटा y हो गया, फिर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई किया x के साथ तो ये 6x आ गया, और 6 को माइनस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6y आयोटा आया, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास रियल पार्ट है उसको अलहदा कर दो, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलहदा कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास है 6x माइनस 2y। ये दो जो है ना दरमियानी वाले टर्म, जो मिडल टर्म्स है, ये हमारे पास रियल पार्ट्स है। इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है, एक 2x आयोटा है और ये -6y आयोटा है, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास ये आ गया 6x, यहाँ पे 6 है। जब आप अपने नोट्स बनाओगे या उसको रजिस्टर पर लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो। पहले जो प्लस का नंबर था उसको हमने पहले लिख दिया 6x माइनस 2y, ठीक है। और प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो ये 2x माइनस 6y रह गया। तो अब इसमें देखो जो रियल पार्ट है u का, तो u का उसको रियल पार्ट को हमने u कहा था, ठीक है। तो ये है 6x माइनस 2 आयोटा 2y, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2x माइनस 6y, और इसको हमने कहा था v। क्लियर है। अब आप देखो कि जो हमें पॉइंट गिवन है फंक्शन का कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं कि या तो ये जो पॉइंट गिवन है इसको डायरेक्ट उठा के
उस वैल्यू में पुट कर देते हैं, उस फंक्शन में पुट कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट उठा के इसी में डायरेक्ट पुट कर दो। इसमें डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तो z की जगह पे यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और z बार की जगह पे भी ये वैल्यू आएगी, ऊपर बार होगा। इसको देखो, यहाँ पे देखो, नाउ एफ ऑफ 1/2 प्लस 4 आयोटा। तो एफ ऑफ 1/2, अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड होता था तो जेड की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लगा दी। ठीक है, 2 आयोटा जेड था, जेड की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और जेड बार था यहाँ पे 6 के साथ, तो इसकी जगह पे जेड की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -5 -23 आयोटा। इसको मैं आपको करके दे देता हूँ, ये किस तरह से होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है 2 आयोटा इंटू 1/4। इसको बेशक मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं ताकि आपको पता चले। 1/4 और ये क्या है, प्लस, सॉरी 1/2 प्लस 4 आयोटा है। ये है 1/2 और प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और प्लस 6 और इसका बार है जेड बार। ठीक है, तो ये जो है ना, इसका मैं लगा लेता हूँ बार। ठीक है, और इसका भी ब्रैकेट में ये लगा दो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 आयोटा जो है इस 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा आयोटा। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, इन दो टर्म से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आयोटा बच गया। अब ये 2 आयोटा जब इस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 आ जाएगा, प्लस, और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये आ गया इससे। ठीक है, अब हम इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगा रहे हैं प्लस, और ये बार को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो जब बार को हटाएंगे तो ये जो अंदर की साइन है ये चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी टर्म। ठीक है, ठीक हो गया। अब इस 6 को इस 1/2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 द 2 और 2 3 द 6, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, और 6 जो है इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -24 आयोटा। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे ये जो है 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 आ गया, 6 4 से मल्टीप्लाई हो गया, -24 आयोटा आया। ठीक है, अब ये जो आयोटा स्क्वायर है, इस आयोटा स्क्वायर को हम लिखते हैं -1। ठीक है, तो इसको जब हम -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -8, माइनस हो जाएगा, ये -8 और +3 से आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, और -24 आयोटा और +24 आयोटा से आंसर आ जाएगा -23 आयोटा। सिंपल, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। फंक्शन जो है वो 1/2 + 4 आयोटा का पॉइंट हमने इसमें पुट किया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब इसका जब अल्टरनेट था, इसका अल्टरनेट भी चेक कर लेते हैं। इसका अल्टरनेट क्या था कि यहाँ पे u में x और y की वैल्यू पुट कर दो, और v के अंदर भी x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू आ सकती है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले x को लिखता हूँ, पहले u को लिखता हूँ। u किसके बराबर होता है? u बराबर है 6x और
-2y, -2y। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू है 1/2, x की वैल्यू है 1/2, ठीक है, और y की वैल्यू है 4। चेक करता हूँ, ठीक लिखा है यहाँ पे। देखो जो आपको पॉइंट गिवन है वहां से एक्स वाई की वैल्यू लगाते हैं। ये देखो x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है 4। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, कंट्रोल C कर देता हूं। ये देखो यहाँ से 2 और 6 जो है इसकी कटिंग हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3, और ये 2 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे ये आ जाएगा 8, और यहाँ से सिंप्लीफाई होके आंसर आएगा -5। ठीक है, जैसे पिछले का आंसर था। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जो v है, v बराबर है 2x - 6y के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v बराबर है 2x - 6y। ठीक है, तो अगर इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करें, x जो है ये 1/2 के बराबर है, ठीक हो गया, ये 1/2, और y जो है ये 4 के बराबर है। तो 4 को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो या इसको ब्रैकेट में डाल दो। अच्छा, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा 1, और इसका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 24, 6 4 24, ये आ जाएगा -23। तो देखो u का रियल पार्ट का आंसर आ गया -5, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आंसर आ गया -23। तो जब हम इसको लिखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखते हैं आयोटा, और रियल पार्ट ऐसे ही लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 23 आयोटा, जो ये वाला आपके पास आंसर आया था। ठीक है, अब मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ कि देखो जब भी आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो ना, लेट्स सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है जो बराबर है 3z + 5z का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, और आपको बताया जाए कि इसको जो है u एंड v की फॉर्म में जो है वो अलग अलग कर दो, रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग कर दो। तो आपने क्या करना है कि z जो है हमें पता है z बराबर होता है x + y के। ठीक है, आपने उठा के इस फंक्शन के अंदर z की जो जनरल फॉर्म है वो पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसकी जनरल फॉर्म पुट करूँ तो आ जाएगा x + y। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये भी आ जाएगा x + y। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है आपने। जब हम इसको खोलेंगे इस स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर। ठीक है, और +2 इंटू एक्स a+b होल स्क्वायर का फार्मूला है, प्लस आयोटा y। ठीक हो गया, ये एक्स स्क्वायर है। क्लियर, तो अगले स्टेप में मजीद इसको सिंप्लीफाई करो। ये आ जाएगा, ये जो 3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x + 3 आयोटा y आ जाएगा। 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह यहाँ पे 5x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये 5 इसके साथ भी है, क्योंकि 5 है ना, 5z स्क्वायर के साथ है, तो ये सबके साथ आएगा। तो यहाँ पे मैं सबके साथ एक ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई फॉर्म शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये आयोटा के ऊपर भी है। ठीक है, और जो y है इसके ऊपर भी है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम -1 लिखेंगे, तो ये प्लस की साइन जो है इसको हम चेंज कर देते हैं, -5y² हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2xy आयोटा, और जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, ये 5 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ पे देखो। क्लियर है, अब इसमें आप चेक करो कि रियल पार्ट जो है वो अलहदा कर दो,
और इमेजिनरी पार्ट जो है ये अलहदा कर दो। तो मैं इसको u और v की फॉर्म में लिख देता हूँ। u x y जो है ये बराबर आ जाएगा, ये एक रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है, तीन इनके रियल पार्ट बनेंगे। ये आ जाएगा 3x प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 5y स्क्वायर। ठीक हो गया। और अगर इसका मैं इमेजिनरी पार्ट लिखूं तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका ये है, तो आयोटा हम फिर नहीं लिखते, जब हम इस तरह इसकी फॉर्म में लिखते हैं ये आ जाएगा 3y और प्लस 10xy। ठीक हो गया। तो ये हमने इसको अलग अलग कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। अब जब आपके पास ये फंक्शन, अगर वो आपको कहे कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करो 2 + 5 आयोटा पे, ठीक है। पहले तो ये सेम फंक्शन था सिंपल, जिसको हमने u और v में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हमारे पास u और v पार्ट आ गया। अब वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इस z की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, जैसे ये वाला हमने पुट किया है जनरल फॉर्म, और इसको चला के इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास ये u और v आया है, हम इस u और v में ही इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज उठा के इधर रियल पार्ट में पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज उठा के इधर इमेजिनरी पार्ट में पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू होगी, जैसे हमने ये दो प्रीवियस एग्जांपल किए हैं। इसको बहरहाल आप लोग खुद ट्राई करो। ठीक हो गया। एक दो मजीद क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको फिर आप लोग ट्राई कर लेना। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है हमारे पास f(1/4) z⁻3। z⁻3 से परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे पास a+b² का फार्मूला है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो इजीली। प्लस 5x² और प्लस 2x, सॉरी यहाँ पे मैंने x लिखा है, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z आएगा। अब आपने पॉइंट कौन सा लेना है, पॉइंट आपने रखना है z की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट के लिए 3i-4। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा होगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसके देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड u एंड v। तो सबसे पहले आप u एंड v फाइंड करोगे z की जनरल फॉर्म पुट करके फंक्शन के अंदर, और फिर उसके बाद जो पॉइंट आपको गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। तो इसको आप ट्राई करो फिर। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ पे लगाओगे x + y का होल क्यूब, और होल क्यूब का फार्मूला आपके पास मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वैसे इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हो। ये बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला है, इसको आप यूज़ करो इसके लिए, और इसको आप ट्राई कर लो। ठीक है, फिर जो भी आंसर आया वो फिर मुझे बता देना। ठीक है, मतलब जब z की जगह पे यहाँ पे x + y का होल क्यूब लगाओगे तो वो इसके बराबर होगा x³ + y³ + 3xy × x + y के। यहाँ पे z² आ जाएगा, तो z² बनेगा x + y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 की जगह पे z की जगह पे आ जाएगा 2 × x + y। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करो।
कोई मुश्किल नहीं है, बस जो दो तरीके हमने इसमें डिस्कस किए हैं। पहला तरीका ये है कि हम u और v की फॉर्म में उसको ले आएं, फिर x y की वैल्यू पुट करें। दूसरा तरीका ये है कि z की वैल्यू डायरेक्ट हम फंक्शन के अंदर पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन, कि उसको हम किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।